स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आज मैं आप सभी के लिए जनवरी 2022 की रीडिंग लेकर के आई हूँ। हम देखेंगे जनवरी 2022 ये जो मंथ है आपका, ये आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपका करियर कैसा रहेगा, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, और कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी हम लास्ट में निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। अपने प्रभु को याद कर लीजिए, उनसे प्रेयर कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि वो आपको इस वीडियो के माध्यम से गाइडेंस दें, मैसेजेस दें। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स। मेरे जितने भी व्यूवर्स स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वाले देख रहे हैं, उनकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ जनवरी मंथ में कैसी रहेगी, प्लीज़ बताएं। जनवरी मंथ में स्कॉर्पियो, इनकी पर्सनल और लव लाइफ कैसी रहेगी। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू। कैसी रहेगी, थैंक यू सो मच। द हर्मिट, okay, Knight of Pentacles, Two of Cups। देखते हैं हम। ओके, पहले कार्ड्स निकालते हैं, देन एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू गॉड गॉडेसेस, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू। Very nice, beautiful, beautiful. Yes, okay, okay. स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, यहाँ मुझे आपकी रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा लग रहा है। मतलब उनकी जो विजिबिलिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ तो वो थर्ड पर्सन इशू आपकी तरफ से है या फिर आपके पार्टनर की तरफ से है, कुछ ना कुछ है यहाँ पे, कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। उस पर्सन का इन्फ्लुएंस जो है, अगर आपकी तरफ से कोई पर्सन है तो उसका आप पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, और अगर आपके पार्टनर की तरफ से कोई थर्ड पर्सन है तो आपके पार्टनर पर उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, कहने का ये मतलब। तो देखा जा रहा है यहाँ पे, जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के बीच में इस वक्त पे मैं कहूँगी कि डिस्टेंस है, आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, बातचीत आप लोगों की बंद है, और कहीं ना कहीं आप जो है सोच विचार करने पे मजबूर हो चुके हैं। हो सकता है जैसे कि मैंने आपको बोला, यहाँ पे थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है। आप लोगों की बातचीत बंद है, ब्लॉक कर रहा हो सकता है आप लोगों ने एक दूसरे को, या दोनों में से किसी एक पार्टी ने, या आप दोनों ने ही। तो डेफिनेटली, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मून का कार्ड भी है, और यहाँ पे हाई प्रिस्टेस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी यहाँ पे नज़र आ रही है। बहुत लोग यहाँ पे मैं कहूँगी आसपास नज़र आ रहे हैं। तो थर्ड पर्सन का, थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है। और हमारे पास टू ऑफ वॉन्ट्स की भी एनर्जी है, तो यही दिखाता है कि चॉइसेस, यहाँ तो आपके पास किसी तरीके की चॉइस होना, या आपके पार्टनर की तरफ से चॉइस होना। तो कहीं ना कहीं आप जो है सोच विचार करने पर अपने रिलेशनशिप को लेकर के मजबूर हो चुके हैं। लेकिन ये दिखाई दे रहा है कि जनवरी मंथ में, जनवरी मंथ के अंत तक आते आते इस रिलेशनशिप को लेकर के आपको वो क्लैरिटी जो है वो मिल जाएगी, क्योंकि अभी चीज़ें स्टक हैं, अभी चीज़ें क्लियर नहीं हैं। अभी मैं कहूँगी चीज़ें जो है क्लियर आउट नहीं हुई है। लेकिन यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है जनवरी मंथ के अंत में, या मैं कहूँगी लास्ट वीक आप कह सकते हैं, लास्ट वीक या लास्ट 10 डेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ मुझे आपका बॉन्ड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। वो मुझे इक्वल बैलेंस नज़र आ रहा है। अगर मैं कहूँगी, अगर आपके पार्टनर की तरफ से कुछ प्रॉब्लम थी, इश्यूज थे, तो यहाँ मैं कहूँगी उनको उस चीज़ का आभास
दिख रहा है कि या वो रिग्रेट कर सकते हैं, या मैं कहूँगी उस चीज़ को सुधारने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है और उसी के नीचे यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। अगेन ये चॉइसेस को भी दिखाता है, लेकिन साथ ही साथ ये ग्रोथ को भी दिखाता है। और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी के नीचे जो ये आया है वो यही दिखाता है कि ये जो एनर्जी है, लविंग जो एनर्जी है, ये बढ़ेगी। समझ रही हैं, ये उस ग्रोथ को दिखा रहा है। और साथ में हमारे पास लवर्स का कार्ड भी है, तो ये यही दिखा रहा है, चाहे थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस हो ज़्यादा, ये किसी भी तरीके का इन्फ्लुएंस हो सकता है, मनी मैटर से रिलेटेड हो सकता है या जो भी है, लेकिन आपके पार्टनर आपसे प्यार बहुत करते हैं, यहाँ ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। क्योंकि जब भी द लवर्स का कार्ड आता है ये यही शो करता है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो भी गलतफहमी, या मैं कहूँगी ये जो भी सिचुएशंस आप लोगों के बीच में हुई थी, ये जो भी थर्ड पार्टी हुई आई थी, वो क्लैरिटी वो आपको इस मंथ के अंत तक आपको दिखाई देगी। ठीक है, वो इक्वल गिव एंड टेक आपके पार्टनर को खुद रियलाइज होगा, और बढ़ चढ़कर वो आपके साथ में कहूँगी इक्वल आपकी केयर करना, आपकी फिक्र करना, क्योंकि यहाँ मुझे अभी वो चीज़ मिसिंग लग रही है यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से। हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई बातचीत हुई हो पहले, आप लोगों के बीच में कोई लड़ाई हुई हो, देन ये कोई पर्सन इन्वॉल्व हुए हो बीच में, जो थर्ड पर्सन है। और इसी वजह से जो मुझे दिख रहा है आपके अराउंड भी जो है बहुत सारी नेगेटिविटी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। नेगेटिविटी भी बहुत है, आप लोग आपके आसपास सोच विचार, ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है इस रिलेशनशिप को लेकर के। पर कहीं ना कहीं मैं कहूँगी आपको वो क्लैरिटी जो है वो इस महीने के अंत तक आते आते लास्ट 10 डेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके, उसमें आपको वो क्लैरिटी मिलेगी। वो इक्वल गिव एंड टेक मैं कहूँगी आपके रिलेशनशिप में आएगा। वो आपका बॉन्ड जो है मुझे स्ट्रॉन्ग होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। यस, चलिए अब देखते हैं स्कॉर्पियो आपका करियर कैसा रहेगा। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स। या एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, जो लोग यहाँ पे सिंगल्स हैं उनके लिए भी मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आपके लिए सोलमेट कनेक्शन, जो लोग वेट कर रहे थे उनके लिए यहाँ पे वो ऑफर, यस वो स्लो है लेकिन वो ऑफर आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो सिंगल्स हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं कि वो एकदम से शायद आपको वो कमिटमेंट नहीं दे, या वो झिझकें, क्योंकि इनकी जो पर्सनालिटी है वो इसी तरीके की है कि एकदम से आपको जवाब नहीं देना। लेकिन मैं कहूँगी कि बातें आगे बढ़ेंगी, क्योंकि इसके बाद हमारे पास यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। और ये भी दिखाता है जो भी चीज़ें हैं स्लो हैं, लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म की बात होती है यहाँ पे। समझ रहे, नाइट ऑफ पेंटिकल्स लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की बात करता है यहाँ पे। सिचुएशन स्लो है, एक्शन स्लो है, लेकिन जो भी चीज़ें हैं वो लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट आपको मिलेगी। ठीक है, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, द वर्ल्ड। ओके, स्कॉर्पियो, बहुत कुछ चल रहा है या मुझे ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो, आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, जो भी आपका मैं कहूँगी कि जॉब कर रहे हैं, आपका ऑफिस है, या जिस भी जगह पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ मैं कहूँगी ऐसे पर्सन्स भी हैं जो आपके हित में नहीं हैं, जो आपसे जेलस फील करते हैं। या ओके, कैसा रहेगा करियर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि जनवरी मंथ। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, दैट्स वाई आपको बहुत टेंशन भी है। टेंशन है यहाँ पे। ओके, 5 4 की एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पे। आप बहुत टेंशन में हैं आपकी स्टेबिलिटी की वजह से,
वो स्टेबिलिटी आपको नहीं मिल पा रही। कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी बार बार हो सकता है जॉब हाथ से जाती हो, आती हो, इन एंड आउट होते हो, या मैं कहूँगी जॉब जाने का खतरा आपको सताता हो, या किसी तरीके की कुछ इनसिक्योरिटी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। या ओके, यस, पास्ट में आपके मैं कहूँगी ओके, ठीक है। स्कॉर्पियो, पास्ट में आपके मैं कहूँगी करियर में कुछ ऐसा हुआ था, किसी ने आपको हर्ट करा है या धोखा दिया है आपको, आपके किसी प्रोजेक्ट में कहीं, या किसी न किसी तरीके से आपको वो रिकॉग्निशन नहीं मिली। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि काम आपने करा या नाम उनका आ गया, समझ रहे हैं, किसी न किसी तरीके का यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, या कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों की जॉब चली गई हो पास्ट में, या मैं कहूँगी कि जैसे हम फ्लिप हुआ था 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, तो जिस भी जगह पे आप इस समय वर्क कर रहे हैं ना, जिस भी जगह पे आप जॉब कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं आप, वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही मैं कहूँगी उनकी नीयत आपको लेकर के अच्छी नहीं है, समझ रहे हैं मेरी बात। वो आपको कहीं ना कहीं दबाने की, झुकाने की कोशिश में, आपको हराने की कोशिश में लगे रहते हैं। मैं कहूँगी एक आपके ऑफिस का माहौल, या जिस जगह पे भी आप काम कर रहे हैं वहाँ का माहौल जो है बहुत पॉलिटिक्स क्रिएट किए हुए है। तो यहाँ पे वो हार्ट एक है, आपको 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 पता है कि वहाँ पे अनहेल्दी सिचुएशंस है, अनहेल्दी लोग हैं, तो वो आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील कराते हैं, समझ रहे हैं। तो ये जो दिखाई दे रहा है द वर्ल्ड का कार्ड, ये तो डेफिनेटली है कि स्थिति चेंज होगी, ठीक है, चीज़ें बदलेंगी, ज़रूर बदलेंगी, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। उसके लिए मैं कहूँगी यहाँ पे आपको थोड़ी सी हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे आप, क्योंकि यहाँ पे आप अपने फाइनेंसिस को लेकर के भी बहुत मैं कहूँगी सेफ एंड सिक्योर होके चल रहे हैं। आपको बहुत टेंशन है अपने फाइनेंसिस को लेकर के भी, कैसे चलेगा आगे, सिस्टम क्या चलेगा, कैसे नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कुछ लोगों की, जिससे कि जॉब मैं कहूँगी खतरे में है, या आपको ऐसा लग रहा है कि जॉब ना छूट जाए, या जॉब से आप किसी ना किसी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं है। तो आप यहाँ पे जो आपके लिए मैसेज है वो यही है कि जो जगह आपके लिए सही नहीं है उससे यहाँ से शिफ्ट मैं कहूँगी, क्योंकि यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड भी है, तो चेंज करने की एनर्जी यहाँ पे बहुत नज़र आ रही है। यस, यहाँ पे आपको ये भी बोला जा रहा है विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि आपने पैसे को लेकर के आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पैसे आपके जो हैं वो सिक्योर रहेंगे, डोंट वरी, उसको लेकर के टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ जो चीज़, जो जगह, जो जॉब आपको सर्व नहीं कर पा रही है, उसे लेट गो कीजिए, उसे यहाँ पे छोड़ने की ज़रूरत है। और ये थोड़ा मैं कहूँगी ये थोड़ा आपके लिए टफ रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है, साथ में 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है। तो आपके दिमाग में बहुत उलझन मैं कहूँगी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सोच विचार करेंगे आप अपने करियर के लिहाज से कि कैसे करें, कैसे नहीं करें। तो यहाँ पे जो एनर्जीज आ रही हैं वो यहाँ से लेट गो करने की आ रही है, कि उन चीज़ों को छोड़ दीजिए। क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की अगर आप एनर्जी देख रहे होंगे, ये वही कप है जिसमें फायर लगी हुई है, समझ रहे हैं, जहाँ पे आग जल रही है। इस कप में अब कुछ बचा नहीं है, सब राख हो गया है। तो ये जो है इसे छोड़ करके उस सन की तरफ, उस रोशनी की तरफ आगे बढ़ रही है। तो यही आपके लिए भी एनर्जी है कि ये चेंज का समय है, ये शिफ्ट का समय है। जो लोग, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जो आपके लायक नहीं है, जो जगह आपके लायक नहीं है, जहाँ लोग आपके लायक नहीं हैं, जहाँ आपकी एबिलिटी को मैं कहूँगी समझा नहीं जा रहा है, उसे वो रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है, उसे लेट गो कीजिए। ये थोड़ा टफ है, लेकिन द वर्ल्ड कार्ड के साथ देख रहे हैं जब ये जो साइकिल है ना, मैं कहूँगी ये जो पोजीशन है, ये जो शिफ्ट की पोजीशन है, ये जो चेंज की पोजीशन है, ये टफ है। लेकिन इसके बाद जब आप, उसके बाद की जो स्थिति आएगी ना, वो ये है द वर्ल्ड की एनर्जी। ये लड़की को आप देख रहे हैं, वो खुश है कितनी, सेटिस्फाइड है वो कितनी, कि यस, अच्छा हुआ कि मैंने ये फैसला लिया
और मैं उस एनर्जी से बाहर आ गई, समझ रहे हैं? तो यही आपको भी करना है, आपको उन चीज़ों को लेट गो करना है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए बोल देते हैं आपको कि लेट गो कीजिए, छोड़िए, वहाँ से निकलना है आपको, या उस चीज़ को छोड़ करके आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पे जॉब शिफ्ट, न्यू जॉब हो सकती है कुछ लोगों के लिए, डेफिनेटली। लेकिन आपको वो क्लैरिटी मैं कहूँगी वो मिलेगी, वो डिसीजन आपको लेना है। बॉटम ऑफ द डेक जो है हमारे पास आया था क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, तो वो एक स्ट्रॉन्ग, एक बोल्ड डिसीजन आपको लेना है इस मंथ, जनवरी मंथ में। वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपको लेना है अपने लिए। थैंक यू एंजल्स। सी स्टिल मैं कहूँगी वो कन्फ्यूजन्स हैं, वो आप कंफ्यूज हो रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शंस हो सकते हैं कुछ चीज़ों को लेकर के। देखिए ये चीज़ यही बताती है कि अगर आप अपने, अगेन ये देखिए बॉटम ऑफ द डे, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ठीक है? तो वही है कि आप कंफ्यूज हैं किन्हीं दो चीज़ों पे कि यह मैं यहाँ रहूँ या इसे छोड़ूँ, दूसरी जगह जाऊँ या नहीं जाऊँ। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है, 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ अपने पैशन से जुड़िए। जो आपको चीज़ें पसंद है, अपने पैशन से यहाँ पे आपको जुड़ने की ज़रूरत है। तभी आपको यहाँ पे मैं कहूँगी वो ग्रोथ आपको मिलेगी, वो सक्सेस आपको मिलेगी। जिस सक्सेस की आप वेट कर रहे हैं वो सक्सेस आपको तभी मिलेगी। यहाँ पे आपको अपने पैशन से जुड़ने की ज़रूरत है। कुछ भी हो सकता है वो आपका पैशन, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड और मतलब सिंगिंग, डांसिंग, कोई भी क्रिएटिविटी, यहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी से यहाँ पे आपको जुड़ने की ज़रूरत है। तभी आप देखिए यहाँ पे क्या है, शिफ्टिंग, ये डेफिनेटली 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी होती है। ये लेडी को अगर आप देख पा रहे हो तो अपना बैग पैक करके ये उथल पुथल वाली जगह से एक स्थिर जगह पे जा रही है। तो ये आपको यही बताया जा रहा है कि जिस जगह पे भी आप अभी हैं वहाँ आप अभी कंफ्यूज हैं, स्टक हैं, वो अनहेल्दी जगह है आपके लिए, सिचुएशन अनहेल्दी है, वो लोग आपको सर्व नहीं करते हैं, वो लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं, वो जगह, वो जॉब आपके लिए नहीं है। आपको वहाँ से चेंज की ज़रूरत है, समझ रहे हो? उसके लिए हो सकता है आपको कहीं दूर जाना हो, तभी आपके पास वो कन्फ्यूजन्स हैं। अगेन यहाँ पे देख रहे हैं वो 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई थी और यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है। लेकिन फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है कि ऑप्शंस आपके पास बहुत होंगे, ऑप्शंस आपके पास बहुत होंगे। लेकिन वो बैलेंस, वो आपके मैं कहूँगी फाइनेंसिस को लेकर के वो बैलेंस वो ज़रूर आएगा। थोड़ा टफ सिचुएशन है, उसको देखा जाए तो टफ सिचुएशन है। सॉल्यूशन आपके पास है, सॉल्यूशन आपके पास है, एक्शन आपको लेना है। विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एक्शन आपको लेना है। अदरवाइज अगर आप इसी सिचुएशन में रहेंगे तो वहीं घूमते रहेंगे। आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। ठीक है स्कॉर्पियो, चलिए अब आपके लिए देखते हैं हेल्थ आपकी कैसी रहेगी जनवरी मंथ में। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑप्शंस आपके पास बहुत हो सकते हैं आपके करियर के लिहाज से, सोच समझ करके चुनने की ज़रूरत है, बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू। कैसी रहेगी हेल्थ स्कॉर्पियो की जनवरी मंथ में? थैंक यू सो मच। हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। देखा जाए तो 6 ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है। थोड़ा बैलेंस मैं कहूँगी यहाँ पे बनाने की ज़रूरत है अपने माइंड को लेकर के। देखिए मैं आपको बोल रही थी कि यहाँ पे आपको थोड़ा अपने माइंड को लेकर के बैलेंस बनाने की ज़रूरत है जनवरी मंथ में, क्योंकि विद द 8 ऑफ कप्स यही बताता है हमें कि आपका ज़्यादातर जो सोचने का तरीका है, या मैं कहूँगी सोच विचार है, वो बहुत ही नेगेटिव हो सकती है, या नेगेटिव चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, तो जिस वजह से कि आपकी हेल्थ पे असर पड़ सकता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो यहाँ पे आपको नेगेटिव सोच नहीं रखनी है, क्योंकि 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, एक पर्सन जो है इमोशनली यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है और वो सब कुछ छोड़ करके जा रहा है, तो वो बहुत सैड है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली यही कहा जा रहा है कि आपको नेगेटिव नहीं रहना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, अपनी नेगेटिविटी से दूर रहिएगा, क्योंकि अगर आप नकारात्मक सोच रखेंगे तो वो चीज़ें जो है आपको टेंशन देंगी, और टेंशन अगर आप ज़्यादा लेंगे
अगर आप ज़्यादा एंग्जाइटी लेंगे तो उससे आपकी हेल्थ पे भी, फिजिकली हेल्थ पे भी आप पे बहुत असर पड़ेगा। मेंटली के साथ साथ तो फिजिकली भी फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे बेसिकली उस चीज़ से थोड़ा बचने की ज़रूरत है। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो हेल्थ आपकी अदरवाइज ठीक रहेगी। बस आपको थोड़ी सोच पर अपना ध्यान रखना है, नेगेटिव ज़्यादा नहीं सोचना है। जहां नेगेटिव सोचने लगे अपने माइंड को डाइवर्ट कर दीजिए किसी ना किसी तरीके से। वो काम करने लग जाइए जो आपको पसंद है, जिससे आपको खुशी मिलती है, समझ रहे हैं। अपना मनपसंद गाना लगा लीजिए, ड्राइंग कीजिए, डांस कीजिए, जो भी है। मतलब बेसिकली देखा जाए तो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करना है आपको उस वक्त। जैसे ही आपको लगे कि हाँ मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, वहीं अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि उससे आपकी फिजिकल बॉडी पे भी बुरा असर पड़ सकता है। चलिए अब देखते हैं जनवरी मंथ में स्कॉर्पियो आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। प्लीज़ क्या गाइड करना चाहते हैं आप स्कॉर्पियो को जनवरी मंथ के लिए, प्लीज़ बताइए उन्हें क्या गाइड करना चाहते हैं आप, प्लीज़। थैंक यू, थैंक यू। क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है स्कॉर्पियो के लिए, थैंक यू। फर्स्ट है द बर्डन, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। देखिए, भार से, बोझ से, स्ट्रेस से दूर जाइए, अपने आप को हल्का कीजिए। यही आपको आपके, मैं कहूँगी आपके करियर में भी बोला जा रहा है, समझ रहे हैं मेरी बात। उस एनर्जी से जहाँ आपको टेंशन हो, ये आपके करियर की बात ही नहीं है खाली, मैं ऑल ओवर एरिया की बात कर रही हूँ। जहाँ आपको लगे कि हाँ आपको टेंशन हो रहा है, उस एनर्जी को शिफ्ट करने की ज़रूरत है, उससे दूर जाने की ज़रूरत है। ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, समझ रहे हैं मेरी बात। उस चीज़ से ध्यान अपना भटका लें अपना। जब भी आपको टेंशन होने लगे, या द आउटसाइडर, बाहर जाने की ज़रूरत है। थोड़ा मैं कहूँगी बंधनों से मुक्त होइए। आप ऐसी एनर्जी में स्टक हो रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आप पे बहुत भारी हो रहे हैं। आपको थोड़ा, मैं कहूँगी, उन चीज़ों से आज़ाद होने की ज़रूरत है। अगर आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा घर पे रहते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, इट डजेंट मैटर। अगर आप बहुत ज़्यादा घर के अंदर रहते हैं तो घर के अंदर रहते रहते भी ना माइंड में बहुत चीज़ें, मैं कहूँगी जिसे कि कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर, समझ रहे हैं। कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है। खासकर क्या चलता है, अच्छा कम चलता है, नेगेटिविटी ही ज़्यादा चलती है, बुरा ही हम कई बार सोचते हैं या पुरानी चीज़ों को ज़्यादा सोचते हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को इन एनर्जी से निकालने की ज़रूरत है। थोड़ा बाहर जाइए, अपने फ्रेंड सर्कल में थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, घूमिए फिरिए, मतलब समझ रहे हैं, अपनी एनर्जी को थोड़ा हल्का कीजिए यहाँ से। ओके, नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी, या जो भी आप करना चाहते हैं। देखिए, जो भी आप करना चाहते हैं, अगेन 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई थी। जो भी आप करना चाहते हैं, टफ है, मुश्किल लग रहा है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। उसके सक्सेस होने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ है। ये देखिए, ये रास्ता है, ये रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन अगर वो आपके पैशन से जुड़ा हुआ है, आपकी दृढ़ इच्छा है उस तक पहुंचने की, तो डेफिनेटली मैं कहूँगी सक्सेस जो है कभी भी आसानी से नहीं मिलती है। हमें हमेशा कठिन रास्ता पार करके ही जाना पड़ता है, ठीक है। मैं कहूँगी चाहे आपके करियर के लिहाज से हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपका पर्सनल लाइफ का कोई भी एरिया हो, समझ रहे हैं मेरी बात। जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं, जिस भी चीज़ को आप पाना चाहते हैं, रास्ता आसान नहीं होता, राह आसान नहीं है, लेकिन यूनिवर्स यही बता रहे हैं वो इम्पॉसिबल भी नहीं है। पॉसिबिलिटीज़ हैं उस रोशनी तक पहुंचने की। अपने आप में वो साहस लाइए, दृढ़ता लाइए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए सबसे पहले तो यहाँ पे। और कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे है उन जंजीरों से आज़ाद होइए। द रिबेल की एनर्जी है यहाँ पे, द रिबेल की एनर्जी है यहाँ पे। अपने आप को जंजीरों से आज़ाद कीजिए। और क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं स्कॉर्पियो के लिए। स्ट्रेस, ये स्ट्रेस मैंने बोला ना आपको जनवरी मंथ में, जैसे कि जो भी रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत, और मैं कहूँगी आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में, ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे स्ट्रेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो प्लीज़ उससे बचने की आपको ज़रूरत है। करेज, अगेन ये वही बात बता रहा है। देखिए,
चट्टान है, ये कोई पहाड़ भी नहीं है, ये चट्टान है। और चट्टान पे मेरे ख्याल से किसी भी बीज को हम नहीं बो सकते हैं और वहाँ ऐसा फ्लावर उग सकता है, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज दिखा रहे हैं कि आप इतना मुश्किल काम भी आप कर सकते हैं। बस आपको करेज लाने की ज़रूरत, अपने में वो साहस लाइए, आप कर सकते हैं। और उसी के साथ ही साथ ये बता रहे हैं काम टफ है, ये सिचुएशन टफ है, लेकिन उसमें आपने अपने आप को टफ नहीं कर लेना, अपनी नेचर को टफ नहीं कर लेना, कहीं ना कहीं अपनी इनोसेंस को बनाए रखना है। जो अंदर सॉफ्टनेस या इनोसेंस जो एक बच्चा है उसे ज़रूर बनाए रखें, कहीं ये ना हो कि आप अपने आप को टफ कर लें। समझ रहे हैं मेरी बात? सिचुएशन हार्ड है, जैसे कि कुछ लोगों की सिचुएशन हार्ड होती है और उसके साथ ही साथ उससे उसे हैंडल करते करते पर्सन जो है, हम लोगों की भी नेचर हार्ड हो जाती है, समझ रहे, हम हार्श हो जाते हैं। तो वहाँ यही बोल रहे हैं कि अपनी इनोसेंस को नहीं खोना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? उस सॉफ्टनेस को, उस इनोसेंस को बनाए रखिए अपनी, उसे नहीं खोना है। उसके साथ ही आप ये काम भी कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को थोड़ा हल्का कीजिए, पॉजिटिव सोचिए। जैसे कि ये पर्सन है, ये इस ग्रास होपर आई थिंक कहते हैं, इससे भी मतलब बात करने की कोशिश कर रहे हैं या वो फील लेने की कोशिश कर रहे हैं। समझ रहे हैं? जैसे बच्चे होते हैं, जैसे बच्चे करते हैं, तो वो एनर्जी अपने में रखनी है। आपको हार्श नहीं बनना है, यहाँ पे साहस लाने की ज़रूरत है, हार्श नहीं आपको होना है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये गाइडेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जनवरी मंथ के लिए। अगेन यहाँ पे ट्रस्ट और यस रिसेप्टिविटी एंड अगेन ये देखिए, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए गाइडेंस में। ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स पे, पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपकी सारी चीज़ें पूरी होंगी। साहस आपको रखना है, रिसेप्टिव मोड में रहना है कि आपको ये चीज़ें मिलेंगी, आप उस एनर्जी में रहिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए। एंड अगेन ये बैलेंस का कार्ड है, इसे बैलेंस का कार्ड कहते हैं। राह कठिन है लेकिन बैलेंस आप ही को बनाना है। मुश्किल राह में भी अपनी एनर्जीज़ को, अपने एनर्जीज़ को कैसे बैलेंस रखना है। एनर्जी माने जैसे कि आपके लाइफ में बहुत कठिनाइयाँ हैं अगर, ठीक है, फिर भी आप अपने माइंड को समझा के चल रहे हैं कि नहीं, मुझे पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, मुझे मेरे प्रभु पे ट्रस्ट रखना है। ये वही एनर्जी है। प्रभु पे विश्वास रखिए, उनका नाम लीजिए और अपना काम स्टार्ट कीजिए। आगे बढ़िए, जिस भी चीज़ को आप अचीव करना चाहते हैं, समझ रहे हैं, जिस भी चीज़ को आप ठीक करना चाहते हैं उसकी तरफ बढ़िए, ग्रो करिए। बैलेंस बनाना है अपने माइंड का। आपका माइंड ही है, आपको नेगेटिव भी करेगा और पॉजिटिव भी आप ही कर सकते हैं। समझ रहे हैं? नेगेटिव करेंगे तो सिचुएशन नेगेटिव, पॉजिटिव करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है, वो चीज़ें अचीव करेंगे जो आपको चाहिए। ओके, लास्ट हम आपके लिए देखते हैं कुछ हैंड रिटन मैसेजेस स्कॉर्पियो जनवरी मंथ के लिए। थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ बताइए। बहुत सारी हैं ये तो। ओके, एक नीचे गिरा है। स्कॉर्पियो के लिए जनवरी मंथ के लिए क्या है मैसेजेस देना चाहते हैं आप उन्हें? थोड़े से वो ले लेते हैं आपके लिए। ओके, फर्स्ट है आपके पास डी क्लटर एंड डोनेट। देखिए, कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ से मैं कहूँगी डी क्लटर कीजिए। अपने घर को डी क्लटर कीजिए, अपने माइंड को डी क्लटर कीजिए, ठीक है। अपने माइंड को छांटिए, उसमें से नेगेटिविटी को निकालिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस को डालिए, ठीक है। और घर में जो भी सामान है जो ज़रूरत का नहीं है, जिसे आपने बहुत समय से यूज़ नहीं करा, उसे घर से बाहर निकालिए, डोनेट कीजिए कुछ ज़रूरतमंद लोगों को, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज है। मैं ऐसे रख देती हूँ, आपके लिए इजी रहेगा। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल टीचर। योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व टीचिंग अदर्स अबाउट हीलिंग एंड स्पिरिचुअलिटी। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे स्पिरिचुअल टीचर, लेकिन मैं ये जो मैसेज जो लिखा हुआ आ रहा है, इससे ज़्यादा मुझे यही इससे मैसेज मिल रहा है, जो फीलिंग मिल रही है, कोई स्पिरिचुअल गुरु जो है आपकी इस सिचुएशन में आपको गाइड करने में आपकी मदद कर सकता है। हो सकता है आप में से कुछ लोग टैरो रीडिंग कराएं, अपनी पर्सनल रीडिंग कराएं, या किसी से गाइडेंस लें, या मैं कहूँगी इसी तरह वीडियो के माध्यम से कोई आपको गाइड कर दे आपकी राह के लिए। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके लिए, ठीक है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। माई गॉड, सी अगर आप देख पा रहे हो तो नीचे स्टार भी है। तो देखिए,
प्रभु आपको क्या कह रहे हैं, यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं कि आप जो भी अचीव करना चाहते हैं, जो भी गोल्स हैं आपके, बहुत क्लोज हैं आप, आपको हार नहीं माननी है, हार नहीं माननी है यहाँ पे। यही तो है, करेज लाइए, हार नहीं माननी है आपको डियर। ओह माय गॉड, अगेन सी, डोंट क्विट। ये डबल कंफर्मेशन है यूनिवर्स की आपके लिए। डोंट क्विट। देखिए, अपने आप को कम मत आंकिए। ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। जो अच्छी चीज़ें हैं, बड़ी चीज़ें हैं, वो समय लेती हैं। थोड़ा सा वक्त दीजिए, यहाँ ट्रस्ट की ज़रूरत है आपको, ठीक है। और ये एफर्मेशंस आपके लिए रहेगी, आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई बिलीव इन माई सेल्फ। यस, ये आपको चाहिए। जनवरी मंथ में चैंट कीजिए, इन्हीं चीज़ों को चैंट करना है। अगेन देखिए, इंजॉय द लिटिल थिंग्स, जैसे कि मैंने आपको इनोसेंस कार्ड से बोला, आपको उस एनर्जी में रहना है, हल्की फुल्की एनर्जी में रहना है। अपने अंदर के बच्चे को या चाइल्ड को जो है वो खोने नहीं देना है। टफ सिचुएशन में टफ नहीं बन जाना आप, कि कहीं अपने अंदर के बच्चे को आप खो दो। उस चीज़ को कायम रखना है आपने। समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे कि मैंने आपको बोला, कैसे कायम रखोगे आप, यही पूछोगे। करना क्या है आपको, जब भी नेगेटिविटी आए आपके माइंड में, नेगेटिव सोचो आप, तभी आप कुछ ऐसा काम करो जो आपको पसंद है। अपने पसंद का गाना सुनो, डांस करो, पेंटिंग करो, ड्राइंग करो, घूमने जाओ, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमो, बातें करो, ऐसी एनर्जी में आओ। से थैंक यू, ये ग्रैटिट्यूड में ज़रूर रहिए। ग्रैटिट्यूड में आपको रहना है, कभी भी निराश मत होइए। और जो भी आपको प्रभु ने दिया है, जितना भी दिया है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। ये ग्रैटिट्यूड की एनर्जी है, जिससे कि और चीज़ें आपकी तरफ आ पाएँ। सी, लाइफ इज़ ब्यूटिफुल, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डियर। लाइफ इज़ ब्यूटिफुल। इन एफ्रीमेशंस को आपको जनवरी मंथ में ज़रूर, मैं कहूँगी, अपने माइंड में ज़रूर डालना चाहिए आपको। जब भी नेगेटिविटी आपके माइंड पर हावी हो, इन एफ्रीमेशंस को बोलिए। देखिए आप कितने पॉजिटिव रिजल्ट्स देखेंगे अपनी लाइफ में। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, आपको कुछ मैसेज मिला है इससे, गाइडेंस मिली है इससे, जो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।